जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं उस दौर में उलमा से लेकर सूफिया तक, अवाम से लेकर खास तक यही जान रहे थे कि तेग अली एक पीर का नाम है, एक मुर्शिद का नाम है, एक रहबर का नाम है, एक हादी का नाम है। इससे ज्यादा नहीं जान रहे थे। लेकिन इंतकाल, सरकार सुरकाही के इंतकाल के 17 दिन के बाद उसी सुरकाही शरीफ के बगल में नूरुल्लाहपुर एक गांव है जहां आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आए थे। लोगों ने कहा हमारे दयार में एक बुजुर्ग रहते थे पीर साहब, उनका इंतकाल हो गया। हजरत मुफ्ती आजम फरमाते हैं फजर के बाद मुझे ले चलना, मैं मजार पे फातिहा पढ़ूंगा। तशरीफ लाए पैदल और तकरीबन 250 से 200 कदम पहले, मीटर पहले बेसाख्ता अपने पैरों से अपना जूता निकाल कर फेंक दिया और कहते थे मुजफ्फरपुर वालों तुमने अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा अल्लाह का वली इंतकाल कर गया, तुमने बरेली को खबर तक नहीं किया। यानी तेग अली की वलायत पर पहली मोहर लगाने वाला अगर कोई है तो आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम है। इसलिए न सिलसिले तेगिया अलग है, न मसलके आला हजरत अलग है। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए। बदनाम किया जा रहा है झूठ मूठ का कि सिलसिले तेगिया के लोग मसलके आला हजरत के बागी हैं। जी नहीं, बागी नहीं है। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं मजार किसी के भी बाप का हो सकता है, किसी के दादा परदादा का हो सकता है, मगर उस मजार पे जो चादर चढ़ रही है वो आला हजरत के फतवे की चादर चढ़ रही है। आला हजरत के फतवे की चादर चढ़ रही है। खराइए अपनी गुफ्तगू की तरफ आओ। सुनने का मूड है? सुनाए? हम बहुत हाई फाई उर्दू नहीं बोलेंगे, हम धीरे धीरे समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हाँ, कौम की बेटी जिस दिन सुधर जाए ना, मत पूछिए, उस दिन सब ठीक हो जाए। मजार पे ना आई है ये, बाजार में आई। मजार पे आने का मतलब क्या है? पर्दा, हया, पाकी, सलीका मंदी के भेड़िया दफा। उनको समझाइए, जो उनके मर्द हैं वो उनको कंट्रोल में करें। सुनो कोनो मा सादिकीन किसको कहते हैं? यही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के फरमारवा। आपसे मुझे कोई उम्मीद नहीं, इसलिए मैं लुकूंगा नहीं। हिंदुस्तान के फरमारवा हजरत आलमगीर औरंगजेब की बारगाह में उनकी फौज का एक सिपाही, जवान सिपाही आया। बोला बादशाह सलामत, बहुत दिन हो गए नौकरी करते हुए, बाप इंतकाल कर गए, माँ का विसाल हो गया, भाई बहन है नहीं, अकेला अपने खानदान का हूँ, इजाजत दीजिए, उम्र का तकाजा है कि मैं शादी करूं। गांव वालों को गार्जियन बनाकर मैं अपनी शादी कर लेता। वो पहले का दौर था कि गांव वालों को गार्जियन बनाकर लड़का शादी करता था। अब तो अपने गार्जियन को गार्जियन आज का बेटा नहीं समझ रहा है। गार्जियन को गार्जियन बेटा आज का नहीं समझ रहा है। आया, रिश्ता तय हुआ, मैं बोल रहा हूं, इसलिए कलेजा थाम के रखिएगा, पकड़ लीजिएगा कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। बारात गई, निकाह हुआ, दुल्हन लेके चला। स्कॉर्पियो का जमाना नहीं है, अर्टिगा का जमाना नहीं है, पालकी का जमाना है, डोली का जमाना है। जैसे ही बारातियों के साथ इस नौजवान की पालकी आई, घर पर देख के चौंक गया कि एक घोड़ा इसके दरवाजे की जंजीर से बंधा हुआ है। पालकी पे बैठा बैठा सोच रहा है ये घोड़ा तो मेरा नहीं, मेरा घोड़ा तो अंदर था, ये बाहर कैसे हुआ। जैसे ही पालकी से उतरा, इसके ही रेजिमेंट का एक सिपाही आया,
सलाम किया, कहा शादी मुबारक हो। कहा भैया तुम यहाँ कैसे? बोला ये बादशाह हिंदुस्तान का खत है, सरहद पर, मुल्क की सरहद पर दुश्मनों ने हमला किया है, बादशाह ने फौरन तुम्हें मैदान जंग में बुलाया है, हक्का बक्का बैठा हुआ है, आंख बंद करके ही मुझे जब बोलना है तो मैं क्यों ना सलीके से बोलूं, चुपचाप जो है हक्का बक्का है। अभी तो शबे बसाल की घड़ियां भी करीब नहीं आई है, अभी तो ईजाबो कबूल की दुनिया में दुनिया सजाई गई है। न इसने अपनी शरीके हयात को देखा है, न शरीके हयात ने इसको देखा है, न लफ्जों का तबादला हुआ है, न ख्यालात के ताने बाने बुने गए हैं, न भी जो है न हुजूम अफकार से इनका वजूद निकला है। हैरान और परेशान है, क्या करें। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो कल की लड़कियां भी बहुत हुनरमंद होती थी, ताखीर जब हुई है तो उसने जो है पालकी का पर्दा हटाकर देखा शौहर हाथ में कोई कागज लेके पढ़ रहा है। उसने पालकी के डंडे से अपनी चूड़ियां बजाई है, शौहर उसके करीब गया है और जाकर कह रहा कहो क्या है? कहा क्यों सकते में है, ये कहार डोली जमीन पर क्यों नहीं रखते? कहा बेगम मामला ये है, तुम जानती हो मैं एक सिपाही हूँ, वतन की सरहद की हिफाजत करने वाला हूँ, बादशाह ने मुझको मैदान जंग से बुलाया है, मैं शशो पंज में पड़ा हूँ, अभी तुमने मुझे न देखा, मैंने तुम्हें न देखा, तुमने ख्यालात का इजहार न किया, मैंने ख्यालात का इजहार न किया, न तेरी तमन्नाओं की किताब का एक हर्फ मेरे ज़ेरे मुताला आया, न मेरे ख्यालात की शिराजा बंदियों में तेरे कदमों का निशान पड़ा। अब बताओ मैं क्या करूं? लड़की पालकी से कूद के जमीन पे आती है और कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मुकद्दर की मलका हूं कि मेरा शौहर मैदान का गाजी है, इत्मीनान और सुकून से जाइए और चाबी मुझे दीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी जब तक नहीं आइएगा। चाबी लेकर दरवाजा खोलती है, शौहर घोड़े पर बैठता है तो घोड़े की रिकाब को पकड़ के वो औरत कहती है अब जा रहे हैं जाइए, मगर मैंने उलमा की तकरीर सुनी है, अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब सज्जादा नशी खानकाह जुनाबिया हुसैनी शरीफ का मैंने खिताब सुना है, वो फरमा रहे थे मैदान क़यामत में परवरदिगार आलम शहीदों से फरमाएगा तुमसे क्या हिसाबो किताब लेना, तू तो मेरी रजा के लिए गर्दन कटा के आया है, बगैर हिसाब के जन्नत में चला जा। ऐ मेरे शरीके जिंदगी, मैंने दुनिया में आपकी खिदमत न की है, कल जब परवरदिगार आलम आपको जन्नत में जाने का ऐलान करेगा तो आप चुपचाप मत चले जाइएगा, जरा मैदान क़यामत में मुझे तलाश कर लीजिएगा कि मैं कहाँ हूँ और मैं किस तरफ हूँ, ताकि रब से मैं आपको मांग कर आपकी खिदमत करूँ। बात आई गई हो गई, का चले जाइए, मैं तो मुकद्दर का की मलका हूँ, अगर बच के आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी और कट गए तो मैं शहीद की बेगम कहलाऊंगी। आप चले जाइए। वो इंसान गया है, जंग ने तूल पकड़ा है, समझ रहे ना मेरी बात को आप लोग? बखाली बस मुड़ी हिलाते रहिएगा काम चल जाएगा, आप सर हिलाते रहिएगा काम चल जाएगा, और कोई उम्मीद मुझे नहीं है। मैं अंधेरों में भी ढोल बजाना जानता हूं, मैं अंधेरों में भी ढोल बजाना जानता हूं, बारात में बजाया तो क्या बजाया, समझे? हाँ, बस मैं कोशिश कर रहा हूं। तूल पकड़ा जंग ने, तूल पकड़ा जंग ने। एक दिन हवा तेज चली, दोपहर का वक्त था, दरवाजे का पर्दा उड़ गया। हर दौर में लुच्चे लफंगे होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो, आप जैसा सब शरीफ थोड़ी है कि आके जलसा में बैठ गया। कितना बउआ रहा होगा, कितना बउआ रहा होगा, बउरा भी रहा होगा। लुच्चे लफंगे रहते हैं, औरत अकेले है, नल पे बैठ के बर्तन धो रही है। 4 गुंडे हथियार लेकर अंदर गए। क्या तुम अकेली हो? मुझे पता ही नहीं था, हम तेरी इज्जत के लुटेरे हैं, आज मेरे हाथों से तेरी आबरू नहीं बचेगी। बड़ी तेज थी ना मौलाना वो औरत, बहुत तेज। मुस्कुरा के कहती है इज्जत ही न लेनी है, इत्मीनान से बैठो, बर्तन धो रही हूँ, काली कुलिक लगी, हाथों तुम्हें जरा धो धा के साफ सुथरा होने दो। गुंडों ने समझा कि लगता है फल पका हुआ, मगर उसे औरत की दानाई समझ में ना आई, बैठ गए साहब। अब देखता हूं मैं जागे हुए लोगों में तकरीर कर रहा हूं कि सोए हुए लोगों में। बर्तन धोने के बाद हाथ के कालिक धोने के बहाने धीरे धीरे चुपके से उस औरत ने वजू कर लिया। यहाँ तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था ना, वजू कर लिया।
और कांपते हुए चारों के सामने जाती है। क्या मेरी इज्जत लूटनी है? कहा का एक काम करो, तुम चार हो, मैं अकेली हूं। तेरे जुल्म के बाद पता नहीं मैं जिंदा रहूं न रहूं, बस 2 मिनट की मुझको मेहलत दे दो कि जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर 2 रकत नमाज मैं अपने खुदा की बारगाह में पेश कर लूं। 2 रकत नमाज में पेश कर लूं। पढ़ लो, सामने दीवार है, मेरी तरफ देखिएगा, सामने दीवार है, मुसल्ला बिछाए, नमाज शुरू की, जल्दी जल्दी पढ़ा, सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाए। ए अल्लाह, हमने सुना है कि आलमगीर सिर्फ बादशाह नहीं तेरा वली भी है, सिर्फ हिंदुस्तान का राजा नहीं तेरा वली भी है। ये कैसा बादशाह और कैसा वली कि उसकी प्रजा की आबरू लुट रही है, उसे खबर भी नहीं है। ऐ मेरे खुदा, अगर आज मेरी इज्जत लुट गई ना, तो कल कयामत के मैदान में तेरे नबी के सामने आलमगीर को पकड़ कर लाऊंगी और लाने के बाद उसको 2 तमाचा मारूंगी। इतना कहकर सामने दीवार पे मारा, दोनों हाथ चाट। पीठ के पीछे से आवाज आई खट। जब सर घुमाया तो देखा गैब से एक तलवार चमकी है और चारों गुंडों की गर्दन कट के जमीन पे गिर गई। डर गए हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर नहीं डरे हैं तो जोर से सुभान अल्लाह बोलो। कट गई, बड़ी तेज औरत, उन्हीं की तलवार से गड्ढा खोद कर उनको दफन कर दिया, उन्हीं की तलवार से उनको खोद कर दफन कर दिया। इधर दिल्ली का दरबार है, वही नौजवान जंग में फतह का झंडा लहरा दिया गया, सुभान अल्लाह। जीत के बाद आया बादशाह सलामत। आप जानते हैं ना, मेरी शादी हुई मगर मैंने बीवी को देखा नहीं, बीवी ने मुझको नहीं देखा। अब तो माहौल पुरसुकून है, जंग का फैसला हो गया। अगर इजाजत दीजिए तो मैं घर जाकर अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारूं। कान खोल के सुनिएगा। हजरत आलमगीर ने फरमाया, तेरी बेगम कैसी है? का देखा नहीं। का आवाज कैसी है? का जी भर के सुना नहीं। अखलाक व किरदार का रंग कैसा है? का कभी सामना ही नहीं। का ठीक है जाओ, मगर घर जाओगे ना तो ये कहना कि आलमगीर ने तुमको सलाम कहा। नौजवान था, दिल भटक गया। बेगम मेरी सलाम ये करे, बीवी मेरी सलाम ये करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि और बादशाहों की तरह माज़अल्लाह, और बादशाहों की तरह मुझे महाज़े जंग में रखकर बादशाह ने अपना नंबर क्लियर किया हो, बाजार से तलवार लिया है। हुसैनी के उर्स में आने वालों, जरा 2-4 मिनट के लिए जिंदा हो जाओ। बाजार से तलवार लिया, नंगी तलवार लेकर जैसे ही आंगन में कदम रखा, उस वक्त उसकी बीवी कुरान की तिलावत कर रही थी, कुरान पढ़ रही थी। नजर तिरछी करके देखा कि है तो शौहर मगर गुस्से में है। एक वरक और बढ़ा दिया तिलावत में। सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा बोलेगा। तीसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, देखा पोजीशन कुछ ठीक है तो फट से खड़ी हुई, कहती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहिए आपके बादशाह कैसे हैं? बीवी की तिलावत देखकर जो भूल गया था, जैसे ही बेगम ने कहा बादशाह की खैरियत क्या है, फिर तलवार उठाकर गर्दन पर रख दिया। कभी एक बार में तेरी गर्दन काट दूंगा। तूने मेरी खैरियत न पूछी, मेरा हाल चाल न पूछा, मेरी आप बीती न पूछी, तू बादशाह की खैरियत पूछ रही है। तो उस दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए। का बादशाह ने कुछ नहीं बताया? का नहीं कुछ नहीं बताया। का मैं बोलूंगा तो बोलूंगी तो यकीन नहीं आएगा। पलट कर चले जाइए दिल्ली दरबार, आलमगीर की बारगाह में जाकर वहीं सवालों जवाब कीजिए। वो नौजवान तलवार लेकर पलट कर आता है और आने के बाद कहता है बादशाह सलामत, ऐसा ऐसा मामला है, आप बीवी को सलाम कर रहे हैं, मेरी बीवी आपकी खैरियत पूछ रही है, ये मुअम्मा हमारी समझ से बाहर है। तब हजरत आलमगीर कहते हैं तेरी बेगम ने कुछ न बताया? कहा कुछ नहीं। अब हुसैनी उर्स में आने वालों और मुज़ाफात से आने वालों, दूरों दराज से आने वालों, 2-4 मिनट के लिए जिंदगी
पैदा करो ना, 2-4 मिनट के लिए जरा हो अब अपने जोश की दुकान खोलो ना। हजरत आलमगीर कहते हैं बेटा बैठ जा, आज से 19 दिन का पहले का वाकया है। तेरी बेगम बर्तन धो रही थी, 4 गुंडे हवा से पर्दा उड़ने के बाद तेरे घर में तलवार लेकर गए हैं। तेरी बीवी की आबरू लूटने का मंसूबा पेश किया है। तेरी बीवी ने बड़ी चालाकी से उनको बैठाया है, हाथ धोने के बहाने बैठाया है। तेरी बीवी ने बहुत आसानी के साथ हाथ धोने के बहाने वजू कर लिया है, और वजू करने के बाद जब तेरी बीवी जालिमों के सामने आई तो उसने 2 रकत नमाज पढ़ने का जो है की मोहलत मांगी है। 2 रकत नमाज पढ़कर उसने जो है दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा ए परवरदिगार, मेरी आबरू लुट गई ना तो आज मेरी आबरू लुटेगी तो मैं क़यामत के दिन आलमगीर का पक्को पकड़कर तेरे नबी की बारगाह में पेश करूंगी। इतना कहकर उसने सामने दीवार पे 2 तमाचा मारा था, मगर ए मेरे बेटे गैब से एक तलवार चमकी थी और चारों जालिमों की गर्दन कट गई थी। अगर यकीन ना हो तो जाकर अपनी बीवी को समझाना कि आलमगीर सिर्फ बादशाह नहीं, वली नहीं, बादशाह भी है। इतना जोर से तमाचा ना मारा करे। क्या मतलब? इतना जोर से तमाचा ना मारे, क्या मतलब? कहा देखो मेरी पीठ से कुर्ता उतार कर 19 दिन पहले तेरी बेगम ने तमाचा मारा था, मगर आज भी उसके हाथों का निशान मेरी पीठ पे पाया जा रहा है, तो उसे बोसा देकर भागा है। तो हजरत आलमगीर ने कहा आखिर क्या वजह है कि भाग रहे हो? अब तो सीना पीट कर ऐलान करूंगा कि जब दिल्ली का आलमगीर मदद कर सकता है तो मुजफ्फरपुर का फकीर क्यों नहीं कर सकता है, और जब मुजफ्फरपुर का फकीर कर सकता है तो हुसैनी का पीर क्यों नहीं कर सकता है। फैज लेने का तरीका है, फैज लेने का तरीका है, जाओ उस तरीके पर फैज लो, फैजान मिलेगा। ये सरकारे सुरकाही के खलीफा है ना, सुभान अल्लाह। क्या समझ रहे हो? इमाम गजाली अपनी किताब कीमिया सादत में एक वाकया लिखते हैं कि एक आदमी ने एक आदमी से कर्जा ले लिया, 1 हफ्ते में दे दूंगा, नहीं दिया। चीटिंगबाज शिवाजी के दौर में थोड़ी है, पुराने दौर में नहीं दिया। तो जिससे पैसा लिया था, जिसने लिया था उसकी मुलाकात हो गई। बोले तू हमारा पैसा देगा कि नहीं? सुन रहे हैं आप लोग? पैसा देगा कि नहीं? बोला नहीं देंगे। क्या करोगे? बोला नहीं दोगे तो उठा के पटक देंगे, नहीं दोगे तो उठा के पटक। जो पैसा लिया था वो बोलता है इतना आसान है बे, हम तुमसे ज्यादा मोटा ताजा हैं, तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, हमको कैसे पटके? हम नहीं पटकाएंगे। बोलेगा इनकार करो कि हम पटकवे करेंगे। जब तक एक अल्लाह के वली आ गया, तो जो पैसा लिया था ना, वो बोला हुजूर इसको समझाइए, ये हमको पटकने की बात कर रहा है। तो अल्लाह के वली ने आंख बंद की, नजर बंद की, थोड़ी देर के बाद खोला, का भलाई चाहते हैं तो पैसा दे दो, वरना कसम खुदा की तुमको पटकवे करेगा, तुमको पटकेगा ही। बोला क्या बात कर रहे हैं आप? वो हमको पटक दे। बोला बेवकूफ है तुम इसको देख रहा है, मैं बहुत दूर तक देख रहा हूं। मैंने देखा कि ये पटक सकता है कि नहीं, ये पटकेगा कि नहीं। देखा इसके अंदर ताकत नहीं, तभी इसको पीर को देखा, अब पूरी तैयारी से उसका पीर आ रहा, मगर थोड़ा करीब आया तो वो भी तिल मिला गया। बचाना है मुरीद को। मेरी नजर और आगे गई तो मैंने देखा बगदाद से बड़े पीर इसकी मदद के लिए चले आ रहे हैं। हुसैनी में आने वालों, तेरे दोनों हाथ में लड्डू है, सुरकाही से लेकर हुसैनी तक पीर तेरा है, और बगदाद वाला बड़ा पीर भी तेरा है। बगदाद वाला बड़ा पीर भी तेरा है। और ये मत समझो कि हम और आप सरकारें सुरकाही की नजर से पोशीदा हैं, और आज सरकारें सुरकाही मदद नहीं कर सकते। सुनने का मूड हो तो मैं जबान खोल रहा हूं,
जब तक हजरत का इशारा नहीं होगा खत्म भी नहीं करना है मुझको। आए? हाँ हाँ, जब तक आपकी गाड़ी ना आ जाए। हाँ, पैदल जाना। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुनिए, सरकारे सुरकाही इंतकाल के बाद भी मदद करेंगे। सुभान अल्लाह फिर नहीं बोले आप? हाँ, हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब अलैहिस्सलाम सरकारे सुरकाही के खलीफा हैं। सरकारे सुरकाही के खलीफा हैं। हजरत सरकारे सुरकाही का विसाल हो गया। दारुल उलूम सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम के मुदर्रिस हैं हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। बहुत काबिल आदमी, तहरीर इतनी अच्छी उनकी थी। तहरीर इतनी अच्छी थी जिसका कोई जवाब नहीं। समझे? जवाब नहीं। सरकार सुरकाही के विसाल के बाद उस खानकाह के सज्जादा नशी हजरत सूफी इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह कादरी तेगी हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब को कहते हैं। हमारे बगल में हमारे छोटे अब्बू बैठे हैं। हम लोगों की एक जमीन है मजार से दक्षिण तरफ, उस एरिया को गढ़मा बोलते हैं। उस एरिया को गढ़मा बोलते हैं सुरकाही की जबान में। खानकाह की तरफ से पहली बोरिंग गरवाई गई थी वहीं गढ़मा में, पहली बोरिंग झोपड़ी। जिस दिन गढ़ा उसी दिन हाफिज मोहम्मद हनीफ को सूफी इब्राहिम साहब ने कहा कि हाफिज जी जाइए, फला गांव में एक आदमी को जिन्नात पकड़ा है, पलीता जला के आ गया। वो गए पलीता जलाने, मगरिब तक आए। मगरिब के बाद साहब सज्जादा ने कहा हाफिज हनीफ साहब किबला, खानकाह की नई बोरिंग हुई है, झोपड़ी रेडी है, एकदम चौर के किनारे है, आबादी नहीं है, रात में जाके बोरिंग पे सो जाइए। ईशा की नमाज पढ़ के खा पी के जाके सो गए। झोपड़ी है, बेखबर सो गए। आवाज सुनकर, शोर सुनकर आंख खुल गई। आवाज सुन तो झोपड़ी में तो जरा सा गैप रहता है ना, आंख लगा के देख रहे हैं कि कहां से आवाज आ रही है। देखा हजारों सादा सादा कपड़ा पहने हुए, इमामा बांधे हुए जिन्नातों ने पूरी झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और आपस में बात कर रहे हैं। एक काम कर, झोपड़ी उठा ले चल आसमान के ऊपर से पटक, ताकि बुढ़वा मर जाए। दूसरा बोला नहीं, इतना जबरदस्त मत मारो, एक काम करो, आग लगा दो, छटपटा के मर जाए। तीसरे ने कहा चलना, हाथ पांव उखाड़ देते हैं, चल। अब हाफिज हनीफ साहब बयान करते हैं, मैं थर 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 कांप रहा हूं और दिल ही दिल में आवाज लगा रहा हूं। अब भी आवाज लगाना, आवाज लगा रहा हूं, अल मदद या मुर्शिद। सुभान अल्लाह कह दीजिए, हम जानते हैं लफ्ज नहीं बोल पाइएगा आप। अल मदद या मुर्शिद का नारा या पीर का नारा। अचानक जिन्नातों की जमात में हड़कंप। एक जिन्नात चिल्लाया, बे भाग भाग भाग। बोला क्या हुआ? बोला देखो कब्र से वो तेगली निकल के आ रहा है। अरे हाथ उठा के बोलना सुभान अल्लाह। कब्र से वो तेगली निकल कर आ रहा है। हजरत हाफिज हनीफ अलैहिर्रहमा कहते हैं, बाखुदा मैंने देखा कि मेरे सरकार हाथ में अपना आसा लेकर मेरी हिफाजत के लिए आ रहे हैं। तो जो तेगली कल हाफिज मोहम्मद हनीफ की हिफाजत कर सकता है, वो तेगली आज हर तेगी की हिफाजत करने के लिए तैयार है। मगर तेगी बनो तो सही, फैजान लो तो सही, फैजान लो। ये तेगी है कि इतनी बड़ी खानकाह के साथ इतना बड़ा मदरसा, इतने बड़े मदरसा कितना बड़ा है, इन तलबा की तादाद देखकर आप अंदाजा लगाइए। तादाद देखकर अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी चीज है ये। फैजान सरकार से माला माल। और याद रखिए, पीर पीर होता है। बंगाल में एक जगह है रिछड़ा। मैं
87 में वहां इमामत करता था, रिछड़ा में। 3 शिफ्ट में वहां जूट मिल में लोग काम करते थे, 6 से 11, 11 से 2, 2 से 5, 5 से 10, इस तरह। सिलसिले तेगिया के एक पीर का मुरीद आया और कहा, मौलाना साहब हमारी छुरी गुम हो गई, मिल नहीं रही। पूरा डिपार्टमेंट हम खंगाल दिए, छुरी नहीं मिली। हमने कहा किसको किसको पुकारा? बोला किसको किसको नहीं पुकारा हुजूर, जितना नाम याद था सब पुकार लिया। एक से पाक मदद कर दीजिए, ख्वाजा पाक मदद कर दीजिए, फलाना मदद कर दीजिए, ढिकाना मदद कर दीजिए। तो हमने हंसते हुए पूछा उससे कि अपने पीर साहब का नाम लिया था? तो जूट मिल का आदमी एकदम बहुत खर्रा जवाब देता है ना। बोला इतने बड़े बड़े पीर साहब का नाम लिए, मिलवे नहीं किया। हमारे पीर साहब का नाम लेने कैसे मिल जाएगा? हम नहीं लिए अपने पीर साहब का नाम। हमने कहा अभी जब 2 बजे ड्यूटी जाओगे ना तो अपने पीर साहब का नाम लेके खोजो। 5 बजे ड्यूटी से छूटा तो सबसे पहले हमसे गला मिलने लगा। हमने कहा क्या हुआ? बोला का कहे मौलाना, जैसे ही मशीन पर जाकर अपने पीर साहब का नाम लिए, सामने ही छुरी नजर आ गई। लेकिन एक बात बताइए आप कि इतने बड़े बड़े बुजुर्गों का नाम लिया, छुरी नहीं मिली, अब पीर साहब का ले लिया, कैसे छुरी मिल गई? हमने कहा ये खुदा की तरफ से इशारा है कि तुम्हारी पहुंच जहां तक है वहीं तक रहो, उसके आगे तक ओवरटेक मत करो। वहां तक जाना तेरा काम है, उसके आगे पहुंचाना तेरे पीर का काम है। और आप तो खुशनसीब हो कि सरकारे जुनाब अली शाह ने अपने बाद जो सज्जादा नशी दिया वो हजरत अल्लामा उमर की शक्ल में दिया, उसे भी बेहतरीन आलिम की शक्ल में दिया। और अल्लामा उमर अलैहिर्रहमा ने जब अपना जानशीन दिया तो किसी जाहिल को नहीं बनाया, अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा कामिल को बनाकर ये बता दिया है ये वो खानकाह है जहां से इल्म की भी मीरास मिलती, इल्म की भी दौलत बढ़ती है और तसव्वुफ का भी सरमाया बढ़ता है। साबित कर दिया खानकाह जुनाबिया के असलाफ ने, बुजुर्गों ने साबित कर। इसलिए लाजिम पकड़िए, जरूरी पकड़िए कि पीर का अदब और एहतराम, जहां तक हैसियत है वहीं तक रहिए, उससे ज्यादा ओवरटेक न कीजिए। आजकल होता क्या है, खासकर औरत लोग, इनके यहाँ ज्यादा ढकोसला, वो पीर साहब से ना ठीक होगा तो दूसरा पीर साहब से फुकवा लेंगे, उससे नहीं ठीक होगा तो तीसरा से फुकवा लेंगे, चौथा से फुकवा लेंगे, 5वां से फुकवा लेंगे। अबे याद रख, तू किसी और सिलसिले से नहीं है, ताल्लुक नहीं रखता, तू सिलसिले तेगिया से ताल्लुक रखता है। और सिलसिले तेगिया का ताल्लुक सिलसिले कादरिया से है। और मेरे गौस का ये फरमान है कि क़यामत तक जो भी मेरे सिलसिले का मुरीद होगा वो मेरा मुरीद होगा। अब मैं अपने मुरीद को कभी अलग नहीं रख सकता, मैं अपने मुरीद को कभी अलग नहीं रख सकता। मैं अपने मुरीद की हिफाजत करूंगा, मैं अपने मुरीद की रखवाली करूंगा। आज आप देख रहे हैं इसमें हुफाज भी होंगे, आप लोगों में हाफिज भी है, सब लोग सुम्मुम बुकुन उम्युन फहुम ला यरजून की तफसीर बने हुए हो। पूछ रहे हो बताओ ना कि हाफिज भी हो इसमें, तो बोलो। हम तो इसी नरम दिल मिजाज के आदमी हैं बाबा, जहां उठाओ वहां बैठाओ, जहां खाओ जहां खिलाओ खा लो। तुम तड़क्का हमारे पास है ये नहीं। अब ये मतलब कि हमारे जैसे आदमी को गुस्सा दिलाओगे तो ठीक बात नहीं ना है। आसान सी बात पूछा है, कोई हमने अजमतों से खिलवाड़ तो नहीं कि हमने पूछा आप में कोई हाफिज भी है, क्योंकि दस्तार के वक्त में नहीं था। इनसे पूछिए, कुरान के दूसरे पारे में आया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। उलमा ने यही तफसीर, यही मतलब और यही मफहूम बयान किया। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा, बोलो ना भाई, तुम हमारा जिक्र करो
तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हारा चर्चा करेंगे। यानी जिक्र करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने बंदों को दिया और चर्चा करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर लिया। कौन माई का लाल है जो अल्लाह के वलियों के जिक्र से जमाना को खाली कर दे? कौन है? जिक्र करने की वक्त की मुद्दत तय है, जिक्र करने का मियाद तय है, जिक्र करने की साथ तय है, जिक्र करने का वक्त तय है, जिक्र करने का टाइम तय है। चलो सहाबा ने कब तक जिक्र किया? जब तक जिंदगी के साथ बज़ाहिर थे तब तक। ताबईन ने कब तक जिक्र किया? जब तक वो बज़ाहिर थे, बज़ाहिर हयात में थे तब तक। तब ताबईन ने कब तक जिक्र किया? जब तक वो बज़ाहिर हयात में थे तब तक। इसी तरह सलफ सालेहीन अइम्मे मुज्तहिदीन औलियाए कामिलीन तक आ जाओ। अब मैं और आसान करने के लिए आप तक पहुंच रहा हूं। मेरे गौस ने कब तक जिक्र किया? जब तक वो जमीन पर बज़ाहिर बाहयात थे तब तक, मगर इंतकाल कर गए तो जिक्र का सिलसिला बंद हो गया। सरकारे सुरकाही ने कब तक जिक्र किया? जब तक वो बाहयात थे तब तक जिक्र करते रहे। सरकार जनाब अली शाह ने कब तक जिक्र किया? जब तक वो बाहयात थे जिक्र करते रहे। सरकार उमर अली अलैहिर्रहमा कब तक जिक्र किए? जब तक वो बाहयात थे जिक्र करते रहे। यानी जिक्र करने वालों के लिए मौत है, जिंदगी के खत्म होने का यकीन है। जो जिक्र करेगा उसे मरना है, जो जिक्र करना करेगा वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के जुमरे में उसे आना है। मगर फज़कुरूनी अज़कुरकुम की निस्बत जो है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। चर्चा करने वाला खुदा है। वहाँ न मौत है, न वहाँ जो है वो नींद है, न औंग है। वो लाता खुदहू से न तुम वाला नौम, उसकी शान हदीयत है। जब वो मरने वाला नहीं है तो चर्चा उस वक्त तक होगा जब तक खुदा की खुदाई बाकी है, जब तक खुदा की मिल्कियत बाकी है, और जब तक ये आसमान सलामत है, खुदा की खुदाई सलामत है। अब कहना पड़ेगा कि जब तक क़यामत नहीं आ जाती गौस का चर्चा होता रहेगा, ख्वाजा का चर्चा होता रहेगा, इमाम अहमद रजा का चर्चा होता रहेगा, मुफ्ती आजम का चर्चा होता रहेगा, सिलसिले कादरिया का चर्चा होता रहेगा, मुजफ्फरपुर के सुरकाई शरीफ के तेगली का चर्चा होता रहेगा, हुसैनी के जुनाब अली का चर्चा होता रहेगा। इनके बाद भी जो नस्लें आएंगी उनका चर्चा होता रहेगा। कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता, इसलिए कि चर्चा की जिम्मेदारी खुदा ने अपने जिम्मे करम पे रखा, अपने जिम्मे करम पे। सरकारे सुरकाही बहुत सारे लोग हैं, बुखरात के नाना लोग, जो कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे। ये बुखरात के नाना लोगों से पूछो कि पढ़े लिखे नहीं थे, ये तुमको कैसे पता? तुमको कैसे पता? ये जरूरी नहीं है कि मदरसे की चटाई पर ही बैठ के पढ़ा जाए, समझे? चलो यूपी में उत्तराखंड और मुरादाबाद के बॉर्डर पर हाफिज जमालुल औलिया का मज़ार है। एकदम दिल्ली मुरादाबाद हाईवे के किनारे ही मज़ार है। एक नौजवान की शादी हुई, बीवी हाफिज कुरान, बीवी हाफिज कुरान। शादी की पहली रात बीवी ने हंसते हुए कहा, मेरे सीने में कुरान है, तू तो जाहिल है, तू जाहिल है। इशारों में समझ लो। अब इससे आगे मैं लफ्ज क्या बोलूं, आप खुद समझदार हो। मैं हाफिज कुरान, कुरान के ऊपर कोई दूसरी किताब नहीं रखी जाएगी। एक झटका लगा, बोला घबराओ मत, मैं भी हाफिज कुरान बन गया। गया मदरसे में, हाफिज बनने में कितना दिन? बोला मेहनत करोगे तो साल 2 साल, ठीक से पढ़ोगे तो। बोला हमको क्विक सर्विस चाहिए और जल्दी। बोला फला जगह एक हाफिज साहब है, उस साल भर में हाफिज बनाते हैं। वहां गया, क्या कितने दिन में हाफिज बनाइएगा? बोला 1 साल में। बोला नहीं, और सर्विस जल्दी चाहिए, क्विक सर्विस। लोगों ने इशारा किया हाफिज जमालुल औलिया के पास कि वहां चले जाओ, वो 1 महीना में तुमको हाफिज कुरान बना देंगे। गए, नौजवान गया, मिला, कहा बना दूंगा 1 हफ्ते, 1 महीना में बना दूंगा। तो मदरसा का लड़का लोग से बोल रहा है,
और जल्दी नहीं होगा, और जल्दी नहीं हो सकता। शादी हो गई, 1 महीना हम कैसे रहेंगे बाहर, और जल्दी हाफिज नहीं बन सकते। का एक काम करो, फजर की नमाज पढ़कर हजरत शाह हाफिज जमालुल औलिया मस्जिद से बाहर निकलेंगे ना, तो रास्ते में रोक लेना और अपनी मुसीबत सुनाना, अपनी मुसीबत सुनाना। रोका, मुसीबत सुनाई। क्या इतनी जल्दी हाफिज बनना चाहते हो? क्या मामला है? शरीके हयात बीवी हाफिज कुरान हो गई हैं? उन्होंने अपनी जबान निकाली, कहा चूसो चूसो। चूसा, कितना याद हुआ? बोला 15। बोला और चूस। फिर मिस कॉल कर दिया आपने, और चूस। बोला कितना याद हुआ? का पूरा 30। का पहले सुना दे। खड़े खड़े सुना दिया। होता है, सोचो, कान फट जाएगा, कान फट जाएगा। सोचो कि जब एक हाफिज़े कुरान जिद पे आ जाए तो अपने शागिर्द को मिनटों में हाफिज़े कुरान बना दे। मेरे सरकारे सुरकाही को गौसे पाक ने न जाने कौन सा फैजान का दरिया दिया है कि लम्हों में उन्हें आलिम भी बना दिया होगा, फाजिल भी बना दिया होगा। लाओ ऐसा कोई पीर सरकारे सुरकाही जैसा, ढकिया का ढकिया मिलेंगे, लेकिन लाओ क्या सिलसिले तेगिया में सिफत है। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं बस आज तो मेरी हालत यह है कि मैं शीशा बेच रहा हूं अंधों के शहर में, समझे? गूंगों के शहर में मैं ढोल बजाने की कोशिश कर रहा हूं। वो मेरी कंडीशन है, मेरी पोजीशन। मगर आप जरा सा सुनिए, पीर तो ढेरे मिलेंगे, बेहिसाब मिलेंगे। सिलसिले तेगिया को मामूली न समझना, मामूली न समझना। मेरे गौस का ओरिजिनल फैजान है सरकारे सुरकाही पर, और ये चांद की पहली तारीख का इंतकाल कहता है कि गौस से कितनी मोहब्बत है मेरे सरकारे सुरकाही। पूरी जिंदगी या गौस कहते कहते गुजारी, चांद नजर आया या गौस कहा, रूह परवाज कर गई, रूह रुखसत हो गई और जमाने तक में जा चुकी। क्या सरकारे सुरकाही हमारे हालात नहीं समझ रहे? सरकारे जुनाब अली नहीं समझ रहे? अबे जैसा बादशाह होता है वैसे ही वजीर, जैसा बादशाह होता है वैसे ही वजीर। बादशाह गूंगा होगा तो वजीर थोड़ी बोलने वाला होगा। और सरकारे सुरकाही तो आज भी कब्र में जिंदा है। कहो सुभान अल्लाह। सुनो मुझसे, मेरे वालिद उसके गवाह, मेरे अब्बा रहमतुल्लाह अलैह उसके गवाह। सरकारे सुरकाही के इंतकाल के 13 बरस के बाद सुरकाही शरीफ में सैलाब आ गया, बारिश का पानी जम गया। कब्र आज भी मिट्टी की है, पहले भी मिट्टी की थी, दीवारें ईंट की है, लेकिन ऊपर की कब्र तो आज भी मिट्टी है, पानी में धंस गई। फजर की नमाज पढ़कर मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम के उलमा और तलबा सूफी इब्राहिम साहब अलैहि रहमत और रिदवान की क़ियादत में जब सलातो सलाम पढ़ने गए, देखा कब्र खुली है। आंख खोल लीजिए, लोगों के मुंह से चीख निकली कि 13 बरस के बाद भी न कफन में दाग लगा है न जिस्म में दाग लगा है। और जोर से, और जोर से, तरोताजा बदन है, कफन नया नया है। जब तक मेरे बाप की चीख निकली, मेरे वाली जोर से चिल्लाए, और उस वक्त से सज्जादा नसीर सूफी इब्राहिम साहब को मुखातब करके कहा, चचा देखिए हमारा तेगली जिंदा है, देखिए हमारा तेगली जिंदा है। बोला कैसे? बोला कफन पहनाते वक्त और कब्र में डालते वक्त तस्बीह आपने मुझको दिया था कि सरकारे सुरकाही के उंगली में तस्बीह फंसा दो। मुझको अच्छी तरह याद है चचा,
जो बड़ा वाला दाना होता है जिसको उर्फे आम में इमाम कहते हैं, उस दाने के बाद तीसरे दाने पर हमने सरकारे सुरकाही की उंगली रखी थी। मगर आज देखिए छोटे दाना जिसको मुअज्जिन कहते हैं उसके सातवें दाना पर सरकारे सुरकाही की उंगली है। साफ तौर पर पता चल रहा है कि मेरा तेग अली कल भी खुदा का जिक्र कर रहा था, आज भी खुदा का जिक्र कर रहा है। बस आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात सुनिए। एक दो ताबीज नहीं, 2-4 दर्जन ताबीज गले में लटका लीजिए, समझे? फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। जब तक नमाज नहीं पढ़िएगा तब तक फायदा नहीं होगा, समझे? पहले नमाज पढ़िए, पहले नमाज पढ़िए, फिर देखिए पीर साहब के ताबीज में कितना असर है। नमाज छोड़कर और पीर साहब का ताबीज गले में लटका के घूमिएगा, 1 साल के बाद बोलिएगा पीर साहब 51 रुपया नजराना दे के ताबीज लिए थे मगर फायदा नहीं किया, बकलोल कहीं का। ओ 6000 औरतें बैठी हैं, उनसे पूछो, उनसे पूछो गोश्त बनाते हुए सब मसाला डालती हैं और उसमें नमक न डाले तो कोनो मसाला बोलेगा? नहीं ना बोलेगा। क्या हुआ? और जैसे ही नमक डालिए तो सब मसाला बोलने लगेगा। ठीक उसी तरह ताबीज लटका लीजिए, पानी दम करा लीजिए, फुकवा लीजिए, समझे? कि बेनमक के तरकारी की तरह। नमाज पढ़िए, दनादन सब काम करने लगेगा, सनासन सब काम करने लगेगा। पीर साहब का ताबीज भी काम करेगा, दम भी करेगा। हैरत है आज तक कि आप लोग मस्जिद को नहीं समझ सके कि मस्जिद क्या है। मजार को समझ लिए कि है ठीक ठाक, इतनी भीड़ लगाया कि इंतजामिया परेशान। जो मस्जिद हमारी जिंदगी की पहचान है उसको आज तक पहचाने नहीं। पहचानो ना, हिंदुस्तान में हो तो पहचानो। जब लॉकडाउन था ना मिंटू भाई, पिकअप पे जब कोरोना था, हमारा मुअज्जिन बगैर मास्क पहने हुए एक मारवाड़ी औरत का पानी दम करने जा रहा था। मस्जिद के गेट पे हम पीछे से कॉलर पकड़ के खींच लिए, का खबरदार दम मत करो। तो मारवाड़ी औरत ने क्या खतरनाक जवाब दिया हमको, कहती है बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता है, ये तो अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला तो शिफा बांटता है। एक गैर मुस्लिम को यकीन आ गया, समझे? एक गैर मुस्लिम को यकीन आ गया कि मस्जिद में शिफा मिलती है। आप मुसलमानों को कब यकीन आएगा? इसलिए औरत हो या मर्द, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम मजार पे आए थे कि नहीं आए, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी। इसलिए नमाज पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। फैजान सरकारे जनाब अली शाह और फैजान सरकारे सुरकाही से माला माल फरमाकर हम सबको अमाले हसना की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। हजरत का चूँकि हुक्म आ गया है इसलिए मेरी गुफ्तगू खत्म है। हम तो हुक्म के बंदा हैं, बोलो तो